भक्ति मार्ग में जीवन मरण के चक्र से पार जाने के लिए जो आसान साधन बताया गया है वो है सुंदरकांड के अध्याय 1 का पाठ। और हम पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं आपके लिए सभी अध्यायों के वीडियोस सिंपल हिंदी ट्रांसलेशंस में लेकर आने के लिए। जितना लाभ इन चैप्टर्स के पाठ का है उतना ही लाभ प्रभु की कथा सुनने का है। इसलिए बस आप करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घर बैठे इन अध्यायों का पूरा लाभ उठाएं। भक्ति मार्ग में 9 अंगों का वर्णन किया गया है। ये 9 अंग हैं। पहला श्रवण, भगवान के बारे में सुनना, उनकी लीला सुनना, ईश्वर की कहानियां सुनना। दूसरा है कीर्तन या जप या पाठ। तीसरा है स्मरण, मन में भगवान को याद करना। चौथा है सेवन, जिसका अर्थ है सेल्फलेस सर्विस करना। पांचवा दास्य, मतलब ईश्वर के आदेशों का पालन करना। वेदों, शास्त्रों और गीता में जो भगवान के मनुष्य के लिए आदेश हैं उनको मानना। छठा है अर्चन, यानी पूजा करना, जिसमें हवन, यज्ञ, आरती इत्यादि आ जाता है। सातवां वंदन, प्रार्थना करना और स्तुति करना। आठवां साख्य, यानी मित्रता, ईश्वर को अपना मित्र जानना और सदा किसी भी परिस्थिति में उन्हें अपने साथ ही मानना। और 9वां है समर्पण, अर्थात बिना किसी चिंता के सरेंडर की भावना रखना। दोस्तों, हमारे सुंदरकांड के वीडियोस की सीरीज भक्ति मार्ग के श्रवण, कीर्तन और स्मरण की कैटेगरी में आ जाती है। और घर बैठे हम इंटरेस्टिंग तरीके से भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं। यदि आप प्रभु श्री राम और हनुमान जी की ब्लेसिंग्स की वर्षा अपने ऊपर चाहते हैं तो वीडियोस को बिना स्किप किए पूरा देखें। मोक्ष या मुक्ति मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से पार जाने को कहा जाता है। पुनर्जन्म हिंदू धर्म के भीतर एक प्रमुख मान्यता है। हिंदू धर्म में सारा जीवन जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म से गुजरता है और इसे संसार के चक्र के रूप में जाना जाता है। मोक्ष प्राप्त करने के 3 मार्ग बताए गए हैं। ये है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। रामायण और सुंदरकांड का पाठ और जाप भक्ति का मार्ग है। यह ईश्वर की भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने का तरीका है। सुंदरकांड में पहले अध्याय के पाठ का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है और इसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का साधन बताया गया है। भज गोविंदम 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा संस्कृत में लिखी गई एक रचना है। यह शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन का सारांश है। रचना में उन्होंने आध्यात्मिक विकास और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के साधन के रूप में भगवान के लिए भक्ति के महत्व पर जोर दिया है। इस रचना का श्लोक नंबर 21 इस प्रकार है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यही संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। जिसका अर्थ है बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, बार बार माता के गर्भ में निवास करना, यही चक्र चलता रहता है। संसार के इस चक्र से छुटकारा पाना और उससे मुक्त होना अत्यंत कठिन है। हे मुरारी, आप ही कृपा करें और मुझे भवसागर से पार कराएं। दोस्तों, इसी जीवन मरण के चक्र से पार जाने के लिए कितना आसान साधन बताया गया है। सुंदरकांड के अध्याय 1 का पाठ पहले पहले सुनने में तो ये बड़ा आश्चर्यजनक लग सकता है कि किस प्रकार एक अध्याय को सुनने या उसका पाठ करने से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसे भक्ति और विश्वास के साथ जीवन में उतार लेंगे तो हमें सब समझ आने लग जाएगा और धीरे धीरे हम अध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, इसी सुंदरकांड की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आ रहे हैं अध्याय 1 हमारे अगले वीडियो में। तो आप सब हमारे साथ बने रहें। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।